अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आप लोग इज्जत देते हैं, हमें व्यू करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारी फैमिली की जगह पर हैं। और उसकी मेन वजह ये है कि हम लोग की ख्वाहिश होती है कि जब भी आपके सामने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उसमें आप हमारी ज़ात से आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। अच्छा, अब बात की जाती है कि प्रॉपर्टी के हालात कैसे हैं, इसका क्या होगा। इसमें अक्सर ऐसे लोग जो अलॉटीज़ हैं वो सवाल करते हैं। देखिए, ये बात वाज़ेह रहे कि आगे 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ आनी है और उसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आना है। उसकी वजह से क्यूरीज मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। जो 2-2 महीने से प्लॉट बिक रहे थे, वो सब बिक चुके हैं। अब वो बिके कैसे हैं, वो भी सुन लीजिए। 28 से 29 लाख के दरमियान 6D का प्लॉट बिका है। 3E का प्लॉट 19 से लेके 23 लाख के दरमियान ट्रेड हो रहा है। 6E 18 से लेके 20 लाख के आसपास बिक रही है। अच्छे प्लॉट जो शुरू के प्लॉट थे 3 डिजिट वाले, वो 20 साढ़े 20 पे आराम से आपको मिल जाएंगे। इन रेट में आके ट्रेडिंग हो रही है, रेट नीचे आ रहा है कंटिन्यूसली। और इसकी मेन वजह और इसकी मेन सोर्स ये है कि अब आने वाले और मजीद 3 से 4 महीनों में भी रेट नीचे आएगा। बेशक इंटरेस्ट रेट नीचे आए और 4 महीने के बाद मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाए, क्यूरीज भी बढ़ जाएं, मार्केट में माल भी बिक जाए। लेकिन माल बिका कैसे है कि वो अपनी मर्जी से बंदा परचेजर ले रहा है। इन्वेस्टर्स की कंडीशन ये है कि वो टोकन लगाते हैं तो उनका माल नहीं बिकता, उन्हें मजीद टाइम देना पड़ता है। महीने महीने 2-2 महीने लग जाते हैं बिकने में। ये है इन्वेस्टर्स की पोजीशन। टोकन बाज जो टोकन लगाते हैं, जो बयाना लगाते हैं, उन्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि बायर इतना समझदार है और वो देख भाल के उसको मैं आज 80 लाख में कोट कर दूं, वो कहता है 75 लाख की लूंगा, जब आए रेट तो मुझे बताना। और मैं कहता हूं कोई हर्जी नहीं है, जैसे आपका दिल करे, जो आपको रोड सूट करे, रेट सूट करे, लो परचेज करो। लेकिन जहन बनाओ अपना। अच्छा, जब वो जहन बनाते हैं, विजिट करते हैं, समझते हैं, 3-4 ब्रोकर से रब्ता भी करते हैं, तो पता है क्या चलता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रुकते हैं और अपना जहन बना लेते हैं। 10C चाहिए जी 69 लाख में, 12C ले लो, 12D ले लो, 10D ले लो, येलो जोन में कोई और चीज़ ले लो, 14C ले लो, नहीं लेंगे, 10C ही लेंगे। 3E का जहन बन गया, 3 डिजिट का वहीं चाहिए, उसके अलावा चाहिए ही नहीं। 14B में बिल्कुल विला के साथ वाला प्लॉट चाहिए जी, उसके अलावा चाहिए ही नहीं। और इन गलियों में चाहिए, एंट्रेंस के बिल्कुल साथ। जहन बना हुआ है। क्यों जहन बना हुआ है? और उसको मैं तरजीह भी देता हूं। भाई, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, टाइम है भरपूर, तसल्ली से परचेजिंग करें। 80 लाख की चीज 75 लाख का परचेजर है। बेचने वाले को जल्दी होगी, बेचेगा, नहीं बेचने होगा तो नहीं बेचेगा, ना बेचे कोई और आगे बेच जाएगा। ये सोच रखते हुए लोगों को, इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। बयानेबाजों के बयाने भी उड़े हैं, बयानेबाजों को नुकसान भी हुआ है बयाने में। ये मैं बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। किसी भी ब्रोकर से पूछ लेंगे, आपको ये बता देगा कि हाँ वाकई ये बात है। और जो चीज़ें बिकी भी हैं, उन्हें बिकने में कितना टाइम लगा, ये भी आपको हर कोई बताएगा। कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई आपका पुराना ब्रोकर हो, आपको ये बात बताएगा। बिकी है, लेकिन कैसे बिकी, उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब इस बात करने का मकसद क्या है और आगे क्या दिखता है मार्केट में। देखिए, वाज़ेह रहे, इंटरेस्ट रेट नीचे आना है तो बाइंग आज ही बनती है। जिसकी पक्की तगड़ी वर्किंग होगी ना, वही 80 की चीज के 75 लगाएगा, वरना 80 की चीज को 70 लगा के 65 लगा के बैठा हुआ होगा आराम से कि शायद कोई चीज मिल जाए। नहीं मिलने वाली। 2, 4, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख के डिफरेंस से कोई बंदा अपना टारगेट बना ले, कोई हर्ज नहीं है। अब एक बंदा मुझसे कहता है, वकार भाई 70 मुझे 60 लाख में चाहिए, अच्छा प्लॉट, नगीना प्लॉट। मैं कहता हूं नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग ही नहीं, उसको अंदाजा ही नहीं है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले इसका रेट क्या था। और डीएच सिटी कराची में अगर रेट टूटता भी है तो किस ट्रैक पे टूटता है, उसको अंदाजा ही नहीं है। इसलिए वो परचेज ही नहीं कर पाता, वो अपनी वैल्यूएशन को करेक्ट कर ही नहीं पाता, उसे मार्केट का अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि मार्केट को सीखो, समझो, पढ़ो। और हमारी वीडियो बताने का मकसद यही होता है कि आपको रेट से आगाह कर सकें कि मार्केट की पोजीशन क्या है, किन चीज़ों में, किन रेटों में चीज़ें बिक रही हैं। हाँ, बिकी हैं, 2ABC में चीज़ें बिकी हैं, मैं मानता हूँ। 4ABC में कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है हर वक्त, मैं मानता हूँ इस बातों को, ऐसा है। लेकिन नीचे के रेटों में 45 लाख में लोग चीज़ें मांग रहे हैं। 4ABC में 300 गज का प्लॉट, 14B में 300 गज का प्लॉट चाहिए, 54 लाख में आ रहा है। लोग कह रहे हैं 45 लाख में दिला दो, 46 लाख में दिला दो। कहाँ से दिला दो भाई? कोना ही चाहिए जी 14B में। इस तरह की रिक्वायरमेंट है। 6D में चाहिए 1300, 1200, 1400 की सीरीज में 200 गज का प्लॉट जी चाहिए, 40 लाख के आसपास मिल जाएगा। आज नहीं अवेलेबल, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते के बाद मिल जाएगा। ये है मार्केट की पोजीशन कि जिसमें 500 गज भी बिके, 200 गज भी बिके, 300 गज भी बिके, 125 गज का ये माल बिका। हर जगह ट्रेडिंग हुई। 14A का 125 बिका,
फर्स्ट बेल्ट में तकरीबन 26-27 लाख के आसपास, 14 बी में फर्स्ट बेल्ट सेकंड बेल्ट में 31-32 लाख का बायर मौजूद होता है। वहाँ चीज़ें मिल रही हैं, वहाँ चीज़ें बिकती भी हैं। इसी तरह से 7A बी में रिक्वायरमेंट है। 7B में गोले से तीसरा प्लॉट 70 लाख के आसपास बिका है। ये वो रेट है जिनमें काम हो रहा है और आगे भी मज़ीद काम होगा। इसीलिए कहता हूं कि अगर कोई चीज़ आगे जाके परचेज करनी है, आज से कोशिश करें, चीज़ों को समझना शुरू करें, ताकि उसको रेट लगा के आप उसकी बाइंग की तरफ जा सकें। और बाइंग बनती है और फिर सेलिंग के लिहाज से बात कर दूं, जिसको पेमेंट की ज़रूरत है भाई बेचो, कल के बजाय आज बेचो, आपको क्या, आपको ज़रूरत है, आपको बेचना पड़ जाएगा अर्जेंटली। और जिसको पेमेंट की ज़रूरत नहीं है ना, फिर लाख आए नीचे, 2 लाख आए, 5 लाख आए, भाई तुम्हारी सेहत में फ़र्क क्या पड़ता है? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, फिर रोना धोना नहीं होना चाहिए। जब लिया ही तुमने 4-5 साल के लिहाज से, तो रख कर बैठो तसल्ली से, ये प्रॉपर्टी है, इसमें एकदम से रेट बढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता। और वो पॉइंट कब आएगा, वो नसीब, वो ना मुझे पता है ना आपको पता है। जज़ाकल्लाह खैर।